वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कोर पाइथन मॉड्यूल इन द डेटा कम्युनिटी। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रिंग क्या होती है। प्रीवियस जब हमने लेक्चर स्टार्ट करे थे तब हमने स्ट्रिंग को बिल्कुल ब्रीफ दिखाया, समझाया था आपको कि स्ट्रिंग क्या होती है। डबल एंड ट्रिपल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग को किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, कॉन्केट कैसे कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लूप्स को पढ़ा था, हमने लूप्स को ही पढ़ा था। एंड लूप्स के अंदर हमने वाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। इसके अंदर हमने टू का टेबल किस तरीके से एग्जीक्यूट करा था वो भी दिखा था। रिवर्स तरीके से हम लूप्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर लूप के अंदर हमने किस तरीके से हेल्प से टू का टेबल एग्जीक्यूट करा था। वाइल लूप के अंदर हम किस तरीके से कंडीशन यदि ट्रू होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हमने किस तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किस तरीके से प्रिंट करवाया था। एंड ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पूरा परफॉर्म करा था। इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग के किस तरीके कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं एक न्यू शीट ओपन करूँगा। यहाँ पर फाइल में जाकर मैं आपको न्यू एक क्रिएट करूँगा पाइथन का। ठीक है, एंड मैं इसके अंदर आपको प्रॉपर्ली पूरा एक इंडेक्सिंग करके एग्जीक्यूट करूँगा कि लिस्ट के अंदर हम किस तरीके से इंडेक्सिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। सो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग मतलब पूरा स्ट्रिंग को किस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं पर्टिकुलर उसके स्लाइसिंग के बेसिस पे, एंड इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कोई सा भी कीवर्ड पर्टिकुलर वर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। सो जो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग होती है वो हमारी चलती है लाइक राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो माइनस से चलेगी, -17, 16, 15, 14। ठीक है, एक नीट डेटा नाम का पूरा एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यदि मैं इसको लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं इसको लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ तो ये 0 1 2 3 4 5 6 प्लस फॉर्मेट। जब इसको माइनस के फॉर्म में ले रहा हूँ तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो इंडेक्सिंग माइनस में होती है, एंड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इंडेक्सिंग प्लस में हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारे इसके इंडेक्स नंबर है पर्टिकुलर स्ट्रिंग के। इस इंडेक्स नंबर की बेसिस पे हम पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड होगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डेफिनेशन डाल देता हूँ जो हम कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग। यहाँ पर मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा एंड मैं प्लस आइकन के से न्यू से सेल सिलेक्ट करूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रिंग एग्जीक्यूट करूंगा, हेलो। यहाँ पर मैं वेलकम टू द नीट डेटा यूट्यूब चैनल में पूरा वही डाल देता हूँ। ठीक है, सुनो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहीं लिख रहा होगा वेलकम टू नीट डेटा इन नीट डेटा यू। ठीक है, इस तरीके से मैंने ए नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है। अब मैं यहाँ पर जब प्रिंट करूँगा ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली एक स्ट्रिंग एग्जीक्यूट की वेलकम टू नीट डेटा। अब यदि मुझे इसका इंडेक्सिंग वैल्यू पता होगा, ठीक है, यदि मैं इसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना पर्टिकुलर 0 1 2, ठीक है, सो मैं 2L को प्रिंट करवाने से इंडेक्सिंग का, तो जब प्रिंट ब्रैकेट के अंदर मुझे इसके अंदर ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 2 डालूंगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा L। ठीक है, यहाँ पर 0 1 एंड 2 जब भी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, एंड वो पर्टिकुलर जो नंबर हमें जहाँ तक हमें फाइंड करना वहाँ से एंड होती है। तो यदि मुझे L एग्जीक्यूट करना पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, मुझे सिर्फ एल नाम का कीवर्ड निकालना, तो 0 1 2 तो मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएगी 0 से स्टार्ट होगा। तो अब मैं इसके अंदर 3 इसको चेंज करूँगा, सिंपल से कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस कोड को, एंड यहाँ पर 2 की जगह मैं 3 करूँगा। आप देख सकते हैं LNC आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रॉपरली एक पर्टिकुलर सेंटेंस को मुझे स्ट्रिंग के अंदर से आउटपुट को उसको निकालना, तो मैं इंडेक्सिंग की हेल्प से वो पर्टिकुलर आउटपुट में उसके अंदर निकाल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमें तब आएगा जब हम किसी एप्लीकेशन डेटाबेस पे बात कर रहे हैं, पूरा पर्टिकुलर वही सेंटेंस और वही टाइटल हमें निकालना है, तो हम इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्सिंग से कई सारी चीज़ें परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा करा। अब यदि इसको, ये तो मैंने पॉजिटिव, ठीक है, या तो मैंने इसको बेसिकली लेफ्ट टू राइट लिया है
तो वो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रही। अब यदि उसको नेगेटिव स्ट्रिंग हुआ तो पीछे से वो उसका आउटपुट देना मुझे चालू करेगा। सेम मैं स्ट्रिंग कॉपी करूंगा ए वाली की, मैं एक न्यू सेल सिलेक्ट करूंगा, एक्सिक्यूट करूंगा, आपके सामने उसको फिर से प्रिंट करवाता हूँ ए। आप देख सकते हैं वेलकम टू नीट डेटा यूट्यूब आ रहा है। एंड जब मैं इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए ब्रैकेट में -2 ई, तो यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है। -2 मतलब इसका पूरा फर्स्ट में इसका एक प्रॉपरली एक लेंथ मुझे पता होना चाहिए इसका लेंथ, तो इसमें एक प्रॉपरली आउटपुट निकाल सकता हूँ कि स्ट्रिंग कितना बड़ा है। तो मैं यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए ई फंक्शन का यूज करूँगा, राइट, 29 है, ठीक है। तो रिवर्स से लेफ्ट टू राइट चलेगी, तो मैं 29 है तो मुझे 28 करूँगा माइनस का, ई 27 एल, ठीक है। 27 आ रहा है, एल आ रहा है। एल 27 में माइनस पे कौन सा वर्ड होगा? सो यहाँ से स्टार्ट होंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर एल -27 आ रहा है। यदि मैं उसको -1 एग्जीक्यूट करता हूँ तब क्या आता है इसका आउटपुट? ए का कुछ नहीं आ रहा है। 0 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, -5 टी 0 सॉरी 1 2 3 4, एक कम उसने एग्जीक्यूट करा 5 टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग अपना प्रॉपरली आउटपुट हमें दे रहा है। हमने इसको माइनस में इम्प्लीमेंट करवा के देख दिया। अब हम इसका स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब मैं इसका ए इज इक्वल टू 29 करूँगा, आप देख सकते हैं वेलकम टू नीट का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर एरर दिखा है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज, 28 डालते हैं यहाँ पे। अब क्या इसका आउटपुट हो रहा है? आउटपुट आ ही नहीं रहा है इसका। 2 डालूंगा तो यहाँ पर एल आ रहा है, ठीक है। 5 डालूंगा तो यहाँ पर एम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24, 24 डालेंगे तब क्या आएगा? टी आ रहा है। तो टी शायद इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और 23 डालूंगा तब क्या आ रहा है इसका आउटपुट? यू। तो यहाँ पर 23 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है। अब यदि मैं इसको -23 करूँगा तब क्या आएगा? ई, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स स्ट्रिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव राइट टू लेफ्ट की हम स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को आपके रफ कॉपी के अंदर आप इंप्लीमेंट करके देखना, प्रैक्टिकली आप हैंड रिटन करके, तो आपको उसको प्रॉपर्ली आपको आइडिया एग्जीक्यूट हो जाएगा किस तरीके से स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर मैं स्लाइसिंग को परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैं एक सिंपल वर्ड लेता हूँ, ये तो मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस ले लिया, तो इसलिए आपको डिफिकल्टी हो रही है। इसकी एक सिंपल हम लेते हैं, ए इज इक्वल टू वेलकम ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं इजी होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, वेलकम। एंड यदि मैं उसकी रिवर्स प्रिंट करा रहा तो प्रिंट में जाके मैं इसका ए ब्रैकेट में -2, अब देख रहे हैं एम 1 एंड 2, ठीक है। -3 करूँगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो आप देख रहे हो वो एग्जीक्यूट होगा। तो माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 एंड राइट टू लेफ्ट 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब एक छोटा स्ट्रिंग लीजिए, देन उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। स्लाइसिंग परफॉर्म करके देखते हैं, तो वेलकम की हम स्लाइसिंग परफॉर्म करके देखेंगे। प्रिंट ए कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है मुझे, तो प्रिंट 1 2 3 4 5 6 ए ब्रैकेट 0 5। तो आप देखते हैं 0 से 5 यदि मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो 0 1 2 3 4, ठीक है 5, तो वो एक लेस 5 से लेस देन 1 दे रहा मुझे, ठीक है। तो 4 तक दे रहा, तो WELCO, तो उसने मुझे पर्टिकुलर रेंज तक मुझे पर्टिकुलर को एग्जीक्यूट कर, तो ये स्लाइसिंग होता है। स्लाइसिंग का मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पर्टिकुलर रेंज तक हम उसका नंबर से वो स्लाइसिंग उसका जो स्ट्रिंग उसका आउटपुट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 0 एंड कोलन हम पर्टिकुलर उसके बीच की रेंज उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोलन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम 5 लिख रहे हैं, तो ये आउटपुट हमें पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको एंटर करेंगे, अब मैं यहाँ पे 6 डालूंगा, आप देख रहे हैं
एम तक आ रहा है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 में तो एम तक आ रहा है। यदि मैं 7 डालूंगा तो पूरा वेलकम ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर ली, इस तरीके से एग्जीक्यूट करा। इसी के अंदर मेरी स्लाइसिंग को इट विल बी शोइंग आउटपुट द इंक्रीमेंट। यदि मैं इसका इंक्रीमेंट के बेसिस आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ एक स्टेप छोड़ के, तो वो भी हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसका भी एक आउटपुट हम लेके देखते हैं, ठीक है। सेम मैं आपको प्रिंट करूँगा ये वाला कोड वेलकम टू। एंड इसके अंदर मुझे यदि एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। एंड ये कहाँ तक चलनी चाहिए मुझे, 7, ठीक है। ये हमारा वेलकम 7 है। It will be showing the output error invalid syntax. How it will be showing the invalid syntax? इसके अंदर मुझे डबल कोटेशन के अंदर करता हूँ तब क्या आता है, ये सिंटेक्स क्यों आ रहा है यहाँ पे। ए इक्वल टू, मैं बार चेक करता हूँ उसको, डबल स्ट्रिंग के अंदर मैं बताता हूँ स्वराज, प्रिंट ए, ओके। एंड यहाँ पर मैं इसको बिल्ड करूँगा, एक स्लाइसिंग 0 से 5 तक दोबारा पुष्पराज। इसके अंदर प्रिंट में करूँगा जब इसको डबल एग्जीक्यूट, मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट करना चाहूँगा, ए ब्रैकेट 0। तो आप देख रहे हैं, हाँ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर PSP आ रहा, ठीक है। पी के अंदर उसने यू को मिस करा, देन एस को प्रिंट करा, देन एच को उसने इंक्रीमेंट करा, देन डायरेक्ट पी पे शिफ्ट हुआ, एंड देन पी को इंक्रीमेंट, पी से फिर आर उसने छोड़ा, एंड देन ए पे करा। तो 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट होगा इसके हेल्प से, ठीक है। यदि मैं इसके अंदर 3 कर दूंगा तो 3 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। फर्स्ट पी आएगा, उसने 3 मतलब लेस देन 2 से स्टार्ट होगा, तो उसने 2 डिजिट को छोड़ा एस को, देन उसने एच को एग्जीक्यूट करा, देन फिर वो पी आर को छोड़ेगा, देन उसने ए को एग्जीक्यूट करा। तो इस तरीके से स्लाइसिंग को भी एग्जीक्यूट करा, ठीक है। इसमें स्लाइसिंग यदि 3 डाल रहा हूँ तो 2 से स्टार्ट होगा, 5 डाल रहा हूँ तो 4 मतलब 2 डाल रहा हूँ तो 1 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। 3 डाल रहा हूँ तो 2 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है मेरे पर्टिकुलर नेम के अंदर। तो इस तरीके से स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहा है। तो हम इस तरीके से स्लाइसिंग पूरा परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेंज में 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके भी हम स्लाइसिंग को फॉर्मेट में डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिवर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैं इस कॉपी कर लूँगा इस नेम को, प्लस आइकन पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करूँगा। आप देख सकते हैं नाम एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा। एंड यदि उसको रिवर्स एग्जीक्यूट करवाना, प्रिंट में यहाँ पर एक ए 0 1 2 3 4 5 6 -5, उसी पे 0 करता हूँ तो क्या होता है, पुष्पराज। देन डबल के साथ करता हूँ 0 तो रॉन्ग आउटपुट, एंड देन 1 करता हूँ। अब देखना आप ये HPRAJ, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 HPRAJ को एग्जीक्यूट करूँगा, HRAJ H इंक्रीमेंट करा जे थे, तो 0 1 2 3 4 उसने एक कम करके यहाँ पर उसने एक जो 4 मेरा 5 डाला है उसने एक कम करके रिवर्स आउटपुट देना चालू करा RNG, ठीक है। आप देख रहे हैं RNG आना। इस तरीके से हमने रिवर्स स्ट्रिंग को भी इनपुट करा HRNG उसने आउटपुट 2 2 का कर रहे हो। इसके 1 करता तो मैं वो यहाँ पर एक आउटपुट देता HPRAJ, ठीक है। HPRAJ तो JRKPRAJ पूरा एक आउटपुट इंक्रीमेंट करते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिवर्स स्ट्रिंग को भी परफॉर्म करा है, स्लाइसिंग भी करा है। किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की वैल्यू से हम पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करा था। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लूप्स को कवर करा था, इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग को कवर करा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग इन इटरेशन फॉर्मेट के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।